Hello friends. I am Poonam Kalra, poet, author, motivational speaker, YouTuber and counselor. फ्रेंड्स आप सोचोगे कि मैं हर बार ये बोलती हूँ। मैं कई बार सोचती भी हूँ कि मैं ये ना बोलूँ, लेकिन मुझे इतनी आदत पड़ी हुई है ना कि मैं बोले बिना रह ही नहीं पाती। तो चलिए आज हम नेक्स्ट अपने मी एंड माई सेल्फ के क्वेश्चन पर आते हैं। अभी भी बच्चों का ही क्वेश्चन है और ये कई लोगों ने पूछा है कि बच्चों पे पढ़ाई का जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है और माँ-बाप उसको कैसे डील करें? मतलब ये क्वेश्चन सोचो माँ-बाप का है, बच्चों का नहीं है। बच्चे तो पढ़ ही रहे होते हैं, माँ-बाप को ही सारी चिंताएँ होती हैं। और उनको लगता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए हम कैसे समझाएँ, कैसे क्या करें कि उन पे प्रेशर भी ना हो। देखिए सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई की वैल्यू बतानी चाहिए एक बार कि देखो आपकी पढ़ाई की वैल्यू क्या है। उनको बताइए कि जो लोग पढ़े हुए हैं उनके एग्ज़ाम्पल दीजिए उनको कि देखो जो लोग पढ़े हुए हैं, वो आज कहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या-क्या कर रहे हैं और जो लोग नहीं पढ़े हुए, वो क्या कर रहे हैं। तो उन्हें इससे सबसे ज़्यादा पहले तो वैल्यू पता लगेगी। बच्चे को एक बार पढ़ाई की वैल्यू पता लगेगी ना तो बच्चे का अपने आप पे इंटरेस्ट हो जाता है। और आप सोचो कि माँ-बाप हर समय बच्चों पे प्रेशर दें, हर समय प्रेशर दें, तो वो भी सही नहीं होता। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उनका मूवी देखना भी ज़रूरी है, उनका बाहर घूमना भी ज़रूरी है, उनका अपने फ्रेंड से मिलना भी ज़रूरी है, उनको बाहर खेलना ज़रूरी है। सब कुछ उनके लिए सब कुछ ज़रूरी है और बच्चों को कभी आप ऐसे बाँध के नहीं रखो कि तुमको तो बस पढ़ना ही है, तुमको ना मूवी देखनी है, ना अपने फ्रेंड से बात करनी है, ना कुछ। ये सब कुछ आप करोगे तो आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। इन सबको बैलेंस करते हुए, सब चीज़ का टाइम सेट करते हुए जब आप बच्चे को बोलोगे, तो बच्चे को समझ आएगा और बच्चे पे ना एक ऐसे मत करिए कि जैसे बच्चे को लगे कि बर्डन है मेरे सिर पे कि मैं तो बस मतलब पढ़ाई क्या हो गई, एक बर्डन हो गया मेरे सिर पे। ये उसको एहसास मत दिलवाइए कि ये बर्डन है। मैं तो अपने बच्चों को जो कहती थी ना, मैं आपको आज वो बताने जा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती थी, कि बच्चों ऐसा है कि पढ़ाई जो है एक कड़वा ज़हर है, जो पीना बहुत ज़रूरी है, इसके पिए बिना काम नहीं चलेगा। और ये जिसने भी पिया, उसी की लाइफ़ बहुत अच्छी है। तो ये तो पीना ही है और पढ़ाई जो है आसान नहीं है। मैं मतलब मैंने भी अपने बच्चों को हमेशा ये कहा कि पढ़ाई आसान नहीं है, पढ़ाई सच में मुश्किल है, लेकिन आपको ये काम करना ही है, पढ़ाई आपको करनी ही करनी है। तो जब बच्चों को ये वाली बातें समझ आ जाती हैं ना, तो उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। पढ़ने के लिए आप उनका सुबह से एक टाइम टेबल बना दो। आप क्या बना दो, आप अपने बच्चे को बोलो कि खुद अपना टाइम टेबल बनाए। जब वो खुद अपना टाइम टेबल बनाएगा ना, तो बच्चा ज़्यादा अच्छा बना पाएगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाएगा और उसके बाद आप उसका टाइम टेबल चेक करो। जब अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ ठीक होना चाहिए, तो आप उसको ठीक करो। उसको बच्चे को बताओ कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसमें उसका उसका खेलने का टाइम भी होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा बच्चा है। वो टाइम भी बीच में उनको दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल किताबी कीड़े बन जाएँ वो। किताबी कीड़े बनेंगे तो वो कभी नहीं पढ़ पाएँगे। वो सिर्फ़ किताबी कीड़े ही रह जाएँगे। उनकी उनकी सोसाइटी में उनको कुछ और कुछ समझ नहीं आएगा, उनका कोई जनरल नॉलेज उनकी नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो आप ये सब कुछ अपनी निगरानी में करो। जब अपनी निगरानी में करोगे तो बच्चा आपका पढ़ेगा और आप पे भी बर्डन नहीं होगा और बच्चे पे भी बर्डन नहीं होता। बच्चे पे बर्डन नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है ना कि मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान रख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है। और बच्चे को बोलो कि तेरे को लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, अपनी पढ़ाई में है, वैसे कोई प्रॉब्लम है, तो तूने हमसे हमेशा शेयर करना है। अपनी माँ से बच्चे हमेशा शेयर जब करते हैं ना, उन बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उनको कभी ये नहीं रहता कि ये वाली बात है तो हम किससे करें। आप अपनी मदर को एज़ ए फ्रेंड डील करोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत, बहुत, बहुत अच्छी होगी कि आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। आपको आपके दिमाग में कोई बात ही ऐसी नहीं होगी कि ये वाली बात है तो मैं किससे करूँ? आप अपनी मदर से आपकी पढ़ाई की बात है, आपकी फ्रेंड्स की कोई बात है, आपके दिमाग में और कोई बात चल रही है जो आपको समझ नहीं आ रही है। देखो आप अपने फादर से, मैं मानती हूँ फादर से आप इतना नहीं फ्री हो पाते हो, जितना आप मदर से हो पाते हो, तो आप वो सब बातें किया करो। तो ये सब कुछ क्या है, आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करती हैं। आपको पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी मदर साथ है ना आपके, तो आपको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और पढ़ाई को कभी भी बर्डन मत समझना और एक बार पढ़ जाओगे ना, देखो बहुत कम साल पढ़ना होता है, आपको 20 इयर्स तक पढ़ना, 22 इयर्स तक पढ़ना होता है।
उसके बाद एक बार आपने अगर 22-23 साल पढ़ लिया ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी आप ऐश करोगे। मतलब सच बता रही हूँ। और आप ये देखते भी हो, कि जो बच्चे पढ़ जाते हैं, उनकी लाइफ़ बहुत अच्छी होती है। तो आप समझ लो कि 22-23 साल ये आपने अपनी स्टडी को देने हैं और आपने पढ़ना है अच्छे से और सब कुछ। और आपकी मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, आप खुद खुश, अब बड़े हो गए, आपकी फैमिली भी खुश, तो सब कुछ। और बस आप ध्यान से पढ़ो, अपना मन लगा के पढ़ो। मैं अब वही बातें बता रही हूँ जो मैंने अपना एक्सपीरियंस में देखा है। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाते हुए जो मैंने खुद देखा है और जो मैंने खुद मतलब जो कुछ मैंने खुद किया है, मैं वो बोल रही हूँ। और या सोसाइटी में जो अभी आज भी मैं देखती हूँ, आप बस ये सब समझाएँगे और आपका बच्चा 10th तक पहुँच गया तो फिर आपकी 50% सिरदर्दी जो होती है ना, वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। कम क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बस ऐसे रहोगे तो आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चे सब सुन रहे हो, प्लीज़ पढ़ना सब अच्छे से, बहुत अच्छी लाइफ़ रहेगी आपकी, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ़ रहेगी। और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय।